दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, एवरेट मीडिया। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जैसी उम्मीद थी, संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हारी तो उनकी पार्टी का वही हश्र होगा जो महाराष्ट्र में शरद पवार और शिवसेना का हुआ था। वो संभावना आज पूरी तरह से क्रियान्वित हो गई। ममता बनर्जी खुद चुनाव हारी, 80 विधायक उनके जीते थे, उसमें आज 60 विधायकों ने ममता बनर्जी के विरोध में नया नेतृत्व ऋतव्रत बनर्जी को चुना और स्पीकर रविन्द्रनाथ बोस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे दिया और ममता के साथ केवल 20 विधायक बचे। पहले ममता ने सोमन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष को बनाया था, उन्हें बना दिया गया था, लेकिन पार्टी के टूट के बाद चूंकि संख्या 2/3 उधर है और 20 संख्या बची तो नया नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। अब आखिर हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ममता बनर्जी जैसा संघर्षशील नेता, लड़ाई लड़ने वाली जमीनी नेता आखिर कैसे नहीं समझ पाई कि उसके नीचे के से जमीन खिसक गई? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि कारपोरेट कल्चर और भतीजे के मोह ने ममता को इस दशा में पहुंचाया है। चुनाव हारी, पार्टी का विभाजन हुआ और नई पार्टी का गठन हुआ तो हो सकता है शरद पवार की तरह नई पार्टी और शिवसेना की तरह जो नई पार्टी का गठन हो वही असली टीएमसी भी बन जाए। इसमें अभी प्रक्रियाएं शुरू हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं, भारत निर्वाचन हो सकता है नई टीएमसी को, ओरिजिनल टीएमसी जो ममता की है उसको, जो नया विभाजन बना है ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में, हो सकता है उसी को वो मान्यता भी दे दे, नया टीएमसी जैसा महाराष्ट्र में हुआ। अब कारपोरेट कल्चर, ममता बनर्जी निश्चित रूप से 1997 में जब टीएमसी का बनाई थी तो लेफ्ट जो 34 सालों से लगातार सत्ता में बना रहा, जिसका बहुत जबरदस्त नेक्सस था, उस नेक्सस को तोड़ने में हालांकि उन्हें लगे 1 दशक लगे और उसको तोड़ के 2011 में 194 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और यह सिलसिला बढ़ता गया। जब 2016 में चुनाव हुआ तो 211 सीटें मिली और 2021 में 215 सीटें। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव और एंट्री पश्चिम बंगाल में होती है और सबसे नजदीकी संघर्ष में साथी रहे शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से अलग करके उन्हीं के नेतृत्व दिया, उन्हीं के कंधों पर पूरी ताकत देकर ममता बनर्जी के सामने खड़े किया और वो सफल रहे। 2021 में ममता बनर्जी को चुनाव हराया और 2026 में भी ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हराया और वो मुख्यमंत्री बनकर आज भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बनने में उन्हें सफलता भी अर्जित की। और 2016 में बीजेपी को 3, 21 में 77 और 2026 में लैंड विक्ट्री 208 सीटें मिली। यह अप्रत्याशित है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लेफ्ट को पश्चिम बंगाल से 34 साल के उनके जमे हुए पैर को उखाड़ फेंका था, वही स्थिति 1 दशक के अंदर 2016 से शुरू हुआ अभियान भारतीय जनता पार्टी का 2026 में ममता बनर्जी को उसी तरीके से बेआबरू के वेस्ट बंगाल से बाहर किया जैसा ममता ने लेफ्ट को किया था। आखिर ये हुआ इसीलिए कि ममता के बारे में कहा जाता था और कि बहुत संघर्षशील लेडी हैं, संघर्ष करती हैं और निश्चित रूप से उनका संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं है। अगर 80 सीटें आई भी हैं, उनकी इतनी लड़ी भी हैं, तो ममता के संघर्ष का ही परिणाम यह था कि वो 80 सीटें जीतने में सफल नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से घेराबंदी किया था वो ममता बनर्जी का संघर्ष ही था। लेकिन कमी कहाँ रही, गलतियां कहाँ हुई? गलतियां वहां हुई 2021 में पीके प्रशांत किशोर आईपैक को हायर किया और प्रशांत किशोर बड़े दावे के साथ बात कहा था
कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई या 2016 से उनको ज्यादा सीटें नहीं मिली तो अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम करते हैं वो छोड़ देंगे, लेकिन वो सफल रहे, 215 सीटें पाई ममता बनर्जी। उसके बाद ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कारपोरेट कल्चर का एजेंसीज के माध्यम से कि फिर उन्होंने 2026 में वही तरीका अपनाया जो 2021 में आईपैक के साथ किया था, लेकिन इस बार फेल नहीं। तो यह असफलता ये बताती है कि कारपोरेट कल्चर एजेंसियां किसी को चुनाव नहीं जिता सकती, एडवाइस दे सकती हैं, सपोर्ट दे सकती हैं। चुनाव कार्यकर्ता जिताता है, वो डाटा कलेक्ट कर सकती हैं, आपके बारे में एक ओपिनियन क्रिएट कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन चुनाव कार्यकर्ता जिताता है, चुनाव संगठन जिताता है, चुनाव आपका जो नेता होते हैं वो जिताते हैं। ये ममता बनर्जी के हार, पराभव और उनके पार्टी के विभाजन से निश्चित हो गया। दूसरा, ममता बनर्जी ने जब 2021 में अप्रत्याशित सफलता 215 सीटें पाई, लोकसभा में उनकी सीटें 2019 की तुलना में 2024 में बढ़ी, तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और उन्हें लगा कि अपराजित हैं, उन्हें बीजेपी हरा नहीं सकती। लेकिन यही उनका अहंकार, यही उनका घमंड, एजेंसी पर भरोसा और भतीजे के मोह के कारण पार्टी में उन संघर्षशील जुझारू नेताओं को उन्होंने इग्नोर किया, जो उनके साथ संघर्ष करके आगे बढ़ते रहे, जो कि सत्ता में थी, पावर में थी, मुख्यमंत्री थी, तो सब लोग उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि किसी की हिम्मत, किसी का इतना कद नहीं था जो ममता को चुनौती दे सकता है। लेकिन अंदर अंदर ही उनमें काफी नाराजगी थी। अब आप सोचिए, 80 में से 60 विधायक को शुभेंदु अधिकारी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ करके एक नया दल गठित करा दिया। आज तो ऐसे तो नहीं हुआ होगा, ये स्ट्रेटजी 2021 के बाद से शुरू हो गई होगी, और निश्चित रूप से जब ये चुनाव लड़े होंगे, जो 60 विधायक जीत के आए हैं 80, तो उनको उनसे संपर्क रहा होगा, तभी एकाएक बन के आए हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। ये स्थितियां रही होंगी कि जब चुनाव हारेंगी ममता बनर्जी और तो पार्टी टूटेगी, और वही हुआ। कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं निश्चित रूप से। और ममता बनर्जी का जो उत्थान 1997 में हुआ, 2011 में लेफ्ट के 34 साल सत्ता को उखाड़ फेंका, उसी पैटर्न, उसी तरीके से, उसी रास्ते चलते हुए उनके एक महत्वपूर्ण सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करके उनकी पार्टी को तोड़कर नया नेता प्रतिपक्ष बनवा दिया। और आने वाले दिनों में हो सकता है टीएमसी, असली सीएम टीएमसी जो ऋतुव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उन्हीं की बन जाए, इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो कहा जा सकता है नेताओं को इससे बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए कि जो पीके प्रशांत किशोर को लगता था कि यहाँ सरकार बनाई, वहां बनवाया, यहाँ बनवाया, 8 राज्यों की सरकार गिनाते थे, क्या बन गया। तो निश्चित रूप से मानिए, कोई एजेंसी, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर सरकार नहीं बना सकता। सरकार कार्यकर्ता बनाता है, नेता की स्ट्रेटजी बनाती है, उसके नेता बनाते हैं। यही कारण है कि कारपोरेट कल्चर में आने के कारण, एजेंसी पर आश्रित होने के कारण ममता बनर्जी को यह दिन देखना पड़ा। दूसरा, तमाम ऐसे बड़े नेताओं को इग्नोर करके अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बनाने के कारण भी काफी आक्रोश था, लेकिन लोग नहीं बोल पा रहे थे। तो मान के चलिए कि 2 कारण, कारपोरेट कल्चर, भतीजे का मोह ने ममता को सत्ता से बाहर किया, पार्टी टूट गई। आने वाले दिनों में मूल पार्टी उन्हीं लोगों के साथ चली जाए जो 60 विधायकों का नेतृत्व करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर कह सकता हूं, सरकार कार्यकर्ता बनाता है, नेता बनाते हैं, कोई एजेंसी नहीं बनाता, कारपोरेट कल्चर नहीं बनाता। और परिवार मोह से उपजा हुआ आक्रोश, कहा जाता है कि जब आदमी कमजोर होता है तो नेता और शत्रु दबाते हैं, तो वही स्थिति होती। परिवार बाद तब तक शिखर पर रहता है जब तक ताकत में है। जिस दिन ताकत कमजोर पड़ती है उस दिन जो विरोध का होता है, परिवार का विरोध करने वाले तो भी सामने आते हैं। तो ये दोनों स्थितियां थी। पहला, कारपोरेट कल्चर, एजेंसियों पर आश्रित होना, और दूसरा,
भतीजा का मोह ये ममता के पतन का कारण बना। धन्यवाद।